नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। उत्तराक्षी टनल में फंसी 40 जिंदगियां, 900 mm की स्टील पाइप डालकर निकालने का प्रयास। दरअसल ये घटना ब्रह्मकाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुआ, जिसमें करीबन 40 मजदूर फंसे रहे। अब मजदूरों को निकालने के लिए उसमें 900 मिलीमीटर व्यास का पाइप डाला जाएगा। दिवाली पर वोकल फॉर लोकल की धूम, हुआ 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार, चीन को लगा झटका। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक इस दिवाली भारतीय उत्पाद सबका उस्ताद अभियान की जबरदस्त धूम मची रही। खरीदारी के वक्त लोगों का झुकाव वोकल फॉर लोकल पर रहा। कंधार में विमान यात्रियों के बदले छोड़े गए आतंकी, अजहर का करीबी मौलाना रहीम हुआ पाकिस्तान में ढेर। पिछले सप्ताह लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सैयद का करीबी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी भी पाकिस्तान के बाजापुर में अज्ञात हमलावरों की गोली का निशाना बना था। हैदराबाद के नामपल्ली में एक अपार्टमेंट में भीषण आग, 9 लोगों की झुलसकर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। आज झारखंड का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 7200 करोड़ की परियोजना को देंगे सौगात। दरअसल पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किश्त भी जारी करेंगे। प्रत्यक्ष लाभ भुगतान के तहत 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी के खाते में यह राशि जाएगी। तबाही का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इसराइल हमास संघर्ष के बीच मोदी सरकार पर बरसी प्रियंका। अहमदाबाद में पटाखे फोड़ने को लेकर हुए झगड़े में पिता पुत्र की चाकू मारकर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक यह घटना रविवार रात करीबन 10 बजे की है, जब 4 लोग शहर के रामोल इलाके में एक आवासीय सोसाइटी में पटाखे फोड़ रहे थे और लोगों से झगड़ा कर रहे थे। जयनगर में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, हमलावर को भीड़ ने पीट कर उतारा मौत के घाट। रिश्वत कांड में फंसी महुआ को मिला टीएमसी और ममता का साथ, दी गई यहां के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी। इस पर महुआ ने ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे कृष्णानगर का जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस को धन्यवाद। मैं कृष्णानगर के लोगों के लिए पार्टी के साथ हमेशा काम करूंगी। तय समय के बाद फोड़े गए पटाखे, चेन्नई पुलिस ने 554 मामले किए दर्ज, एससी के आदेश की अवहेलना। एएसआई का सरकार को नोटिस, सीएम के कार्यक्रम के लिए मंदिर स्तंभ को नुकसान पहुंचाने पर मांगा जवाब। दरअसल कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के कार्यक्रम के लिए यूनेस्को विरासत स्थल सूची में शामिल विरूपक्ष मंदिर के स्तंभ पर ड्रिलिंग मशीन से छेद किया गया, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हो गया और एएसआई ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पीएम सुनक की कैबिनेट में फेरबदल, सुएला ब्रेवरमैन बर्खास्त, जेम्स क्लेवरली और डेविड कैमरन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली को ब्रेवरमैन की जगह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा डेविड कैमरन को विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। कैमरन ब्रिटिश सरकार में विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामलों में राज्य सचिव पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री का दावा, हमास ने गाजा पर खोया नियंत्रण, आतंकी ठिकानों को लूट रहे हैं फिलिस्तीनी। बाइडेन की पोती को बचाने के लिए सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने की फायरिंग, कार के शीशे तोड़ रहे थे 3 बदमाश। इजराइल हमास संघर्ष के बीच गाजा का अल शिफा अस्पताल हुआ बंद, डब्ल्यूएचओ ने बताया स्थिति भयानक और गंभीर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को साझा करते हुए डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने एक पोस्ट लिखा। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए वहां की स्थिति भयानक और खतरनाक बताया। अल गाजा के अल शिफा अस्पताल पर इजरायली हमले के विरोध में अमेरिका, हमास का शीर्ष कमांडर ढेर। इजरायली सेना ने बताया कि सियाम गाजा के रंतीसी अस्पताल में डेरा जमाए हुए था और वह अस्पताल में मौजूद आम नागरिकों और मरीजों को इजरायली चेतावनी के बावजूद दक्षिणी गाजा के सुरक्षित ठिकानों पर नहीं जाने दे रहा था। आईडीएफ का दावा, हमास के 2 प्रमुख कमांडरों को उतारा मौत के घाट। ईयू ने किया युद्ध विराम का आह्वान। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के उप महानिर्देशक ने मौतों के ताजे आंकड़े पेश किए हैं। उनके अनुसार गाजा में अब तक 11,240 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4,630 बच्चे और 3,130 महिलाएं शामिल हैं। गाजा में अब तक 189 चिकित्सा कर्मियों की भी मौत हो चुकी है।
चीन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने फिर से कोरोना फैलाने को लेकर दी चेतावनी, बोले टीका लगवाएंगे लोग। चीनी विशेषज्ञों ने मौजूदा सर्दियों के मौसम के दौरान कोविड-19 संक्रमण के फिर से उभरने के बारे में अलर्ट जारी किया है और बुजुर्गों व कर्मचारियों के आबादी को टीका लगवाने के लिए कहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर से की मुलाकात, गाजा में हालात पर हुई चर्चा। आग लगने से भारतीय मूल के परिवार के 5 सदस्यों की मौत, जांच में जुटी मेट्रोपॉलिटन पुलिस। यूके पुलिस ने बताया कि उन्हें रविवार को स्थानीय समय अनुसार करीबन 12:30 बजे ओस्लो के चैनल क्लोज में एक आवासीय पते पर आग लगने की सूचना मिली, जहां उनके अधिकारियों ने लंदन फायर ब्रिगेड के कई दमकल कर्मियों और लंदन एम्बुलेंस सर्विस के साथ काम किया। 18 को स्कूल बंद रखें, ऑफिस बंद कर दो, 2 दिन घर से काम। पंजाब प्रांत की दुमघुटू हवा पर लाहौर हाईकोर्ट। पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को पंजाब में शिक्षण संस्थाओं को बंद करने का आदेश दिया है। हवा की खराब गुणवत्ता के कारण 18 नवंबर को स्कूल कॉलेज बंद रखने होंगे। धुंध के कारण कार्यालयों को 2 दिनों तक घर से काम करने की सिफारिश की गई है। वीरेंद्र सहवाग को बड़ा सम्मान, 2 दिग्गजों के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हुए शामिल। विश्व कप में खराब प्रदर्शन पर पाकिस्तान में बवाल, गेंदबाजी कोच का इस्तीफा, पीसीबी ने दी जानकारी। खुदरा महंगाई आरबीआई के 4% के लक्ष्य के करीब पहुंची, सब्जियों के दाम में गिरावट में मिली राहत। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फर्जी जॉब ऑफर से सचेत रहने के लिए आम लोगों को किया आगाह, यही कही बात। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे इस तरह के झूठ का शिकार ना हो। जनता को सटीक जानकारी के लिए केवल AAI की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए News 24/7।